सतगुरु रविदास महाराज के अलावा, सतगुरु समनदास महाराज के अलावा, बाबा साहब के अलावा दूसरे धर्मों के देव देवता क्यों मानता है? हमारे समाज के लोग दूसरे पंथों में, राधा स्वामी सत्संग में, धनधन सतगुरु में, आसाराम बापू में, गुरुमित्र राम राम के यहाँ क्यों जाते हैं? हमारे समाज दूसरे देव देवता क्यों मानता है? तो सतगुरु जी मुझे बताते थे, समनदास जी महाराज, उनके नाम से जिले की मांग मैंने कर रखी थी 15-20 साल पहले। हालांकि जिला बन गया, उनके नाम से नहीं बनाया, पर जिला तो बन गया था। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, तो मुझे जो बताते थे वो बताने पे मैं करता रहा और मुझे उनके आशीर्वाद से जो फलित हुआ, जो मुझे बताया, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, उसका आपको भी लाभ मिलेगा। क्या बताओ गुरुजी ने मुझे? मैं कहता था गुरुजी ये दूसरे पंथों में जा रहे, और गुरुजी के जो शिष्य हैं ज्यादातर कौन है? ये समनदास महाराज के, जिसके भूत चिपट रहे, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, गुरुजी के चरणों में आते थे, गुरुजी मेरा लड़का नहीं हुआ, गुरुजी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। अपनी खुशी से गुरुजी के चरणों में बहुत कम लोग आए। हालांकि आज उनके ब्रह्मलीन होने के बाद, भौतिक शरीर जाने के बाद आज गुरुजी को ज्यादा मान रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी हुई, गुरुजी बताते थे, वो कहते थे भाई मन को निर्मल कर लो, मन को चंगा कर लो। मुझे जो बताते थे वो मैंने धीरे धीरे किया, तो मुझे वो फलित होगा। उस फलित होने के वजह से आज मेरे सतगुरु रविदास महाराज, समनदास महाराज का आशीर्वाद है। मुझे थाईलैंड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बुलाया, और आप हैरान होंगे बौद्ध धर्म के बुद्ध विहारों में मैं सतगुरु रविदास महाराज की, समनदास महाराज की साधना करा रहा हूँ, सांसों की सुमन मंचन का साधना। वो केवल बैठ के सांसों पे मन लगाना पड़ता है। मैं आपको भी एक दो चीज बताऊंगा जिससे लाभ मिलता है। बताने से पहले मैं एक बात शुरू करता हूँ। अब से 30 साल पहले, 30-40 साल पहले हमारे जो जन्म हुए हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए। आजकल तो ज्यादातर ऑपरेशन हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? हम सतगुरु रविदास महाराज की बात को, रविदास जी महाराज की बात को मान नहीं रहे हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं सांसों का कर सुमरन कर पका जाप। हम वो नहीं कर रहे, बस बार बार गा रहे हैं। इससे भी लाभ मिलता है, इससे हमारा मन एकाग्र होता है। पर जब सतगुरु रविदास महाराज की बताई सांसों को सुमरन साधना करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से मैं गुरु जी के चरणों में खड़ा होकर उनके आदेश से कह रहा हूँ, अगर सांसों का सुमरन जो गुरु जी समनदास महाराज, रविदास महाराज ने बताया, जो सतगुरु जी करते थे, जो महिला करेगी, जो लड़की गर्भवती होगी और करेगी, निश्चित रूप से उसका ऑपरेशन नहीं होगा। पूरे देश के, मुझे पूरी दुनिया के फोन आते हैं। क्यों आते हैं? इसका कारण क्या है? पेड़ भोजन जमीन से लेता है, अगर पेड़ की जड़ काट दी जाए तो पेड़ सूख जाता है। मनुष्य का पावर सेंटर है नाभि, हमने नाभि से सांस लेना बंद कर दिया, ऊपर सांस ले छाती से। तो जब सांसों का सुन जो गुरु जी ने बताया है, समनदास महाराज ने मुझे, रविदास जी महाराज की साधना, सांसों का कर सुमरन करज पका जा। जब हम नाक से नाभि तक सांसों पर मन लगाते हैं, पहले हम गायत्री बोलेंगे 3 बार, सतगुरु जी का बताया शब्द बोलेंगे मनी मन, और फिर ये कहेंगे सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास महाराज के चरणों में। जिस जननी ने पैदा किया अपनी माँ को नमन करेंगे, अपने पिता के नमन करेंगे, और बैठ के पलुथी मार के वहीं गद्दी पे, और नाक से नाभि तक 3 गहरे लंबे सांस लेंगे। नाक से नाभि तक जब 3 सांस ले लिए, फिर सांस से कोई छेड़छाड़ नहीं, सांस आ रहा, सांस जा रहा, सांस आ रहा जा रहा, उस पर केवल मन लगाएंगे। जब हम नाक से नाभि तक सांसों मन लगाने लगते हैं, तो हमारा जो नाभि है, ये चक्र हमारा जागरूक होने लगता है, और जब जागरूक होता है तो हमारा वही लोज जुड़ जाती है सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास महाराज के चरणों में। जब वहां जो लोज जुड़ जाती है तो क्या होता है?